हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फोकस एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष सर आज कक्षा 10 गणित की इकाई नंबर 1 संख्या पद्धति में अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं को लेकर आया हूं, जो कि ये आपको 5 नंबर देगा। इस इकाई में केवल एक ही अध्याय है, वास्तविक संख्या है, टोटल 5 नंबर देगा। इसमें इसके अंतर्गत कुछ बेसिक दिया गया है, परिभाषाएं इसको जानना, इसके एग्जाम्पल्स हमको जानने हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। किसी भी वस्तु की गणना हम लोग करें तो गणना करते समय प्रयोग में जितनी भी संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु की जब हम गिनती करते हैं, गणना करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत 1 से ही करते हैं। तो इसे एग्जाम्पल होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, उसके बाद ये अनंत तक होगा। अनंत का जो चिन्ह है वो इस तरीके से बनता है। तो यह आपकी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 होती है। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आइए पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हम लोग जो है पहले लिख लेते हैं, फिर परिभाषा बनाते हैं। पूर्ण संख्या में इसके जो एग्जाम्पल है वह 0 है, 1 है, 2, 3, 4, ये भी आपका अनंत तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से देखा जाए 1 से लेकर अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो केवल यही इसमें शून्य बढ़ा है, 0 इसमें बढ़ा है। तो परिभाषा देखिए कितना आसान है कि जब प्राकृतिक संख्या में किसको सम्मिलित कर दें, शून्य को। जब शून्य को सम्मिलित करते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहते हैं। आइए जो पूर्णांक के बारे में जानते हैं। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक का एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा बनाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं 0, 1, 2, 3, 4, देखा जाए तो अनंत, इधर 1, 2, -3, -4, अनंत। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो अगर देखा जाए यहां से लेकर ये कौन सी संख्या है, ऊपर देखा जाए तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या हो गई। बाकी इधर जो है -1, -2, -3, -4 और अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या तो है बट इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा है। तो इसका जो परिभाषा होगा, कहते हैं कि जब पूर्ण संख्या में, कि हमारा 0 से लेकर अनंत तक तो पूर्ण संख्या ही है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ किसको सम्मिलित कर दें, प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दें। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत हमारा प्राकृतिक संख्या ही है, बस इसमें सम्मिलित क्या हुआ है, ऋणात्मक में सम्मिलित हुआ है। तो जब परिभाषा हम लोग बनाएंगे तो यह बोलेंगे कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दें तो जो प्राप्त संख्या होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक आपका 3 प्रकार का है, देखा जाए ये 3 प्रकार का है। जैसे 1 से लेकर +1 से लेकर अनंत तक जो है, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। और ये जो है इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार का होगा, 3।
धनात्मक वाले को धन पूर्णांक, शून्य को शून्य पूर्णांक, और जो ऋणात्मक में 1 2 3 4 5 सभी संख्या हैं उसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। आइए उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या होता क्या है कि जब भी किसी संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख लें, अर्थात जब भी किसी संख्या को हम अंश बटा हर, या इसे बोलते हैं हम लोग P अपान Q, यही पढ़ते आए हैं हम लोग कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर या P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और इसमें भी एक शर्त है, इसमें भी एक शर्त है, P व Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि P हमारा शून्य भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और +2 भी हो सकता है, और Q भी पूर्णांक है, तो Q भी हमारा -1 हो सकता है, +3 हो सकता है, शून्य भी हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है। लेकिन इसमें एक शर्त और है, कहता है कि पूर्णांक हो और Q = not 0। इसका मतलब ये हुआ Q पूर्णांक होना चाहिए बट शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। वह सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हो और Q = not 0 हो। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए परिमेय संख्या का, तो पहला जो एग्जाम्पल होगा हम 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल 0/7 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं दे देता है √4 अपान क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो √ यहाँ 4 आया है क्योंकि यहाँ √4 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है, अर्थात इसका वर्गमूल 2 आएगा, तो ये बराबर 2/3 होगा, जो कि हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि P यहाँ 2 और जो 3 मिलेगा पूर्णांक है, और यहाँ पर जो देखेंगे हर की जो वैल्यू है अर्थात Q की जो वैल्यू है वो हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक। चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिसके एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ऐसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिखते हैं और उनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो हमारी सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, 2/√5 हुआ, इत्यादि आगे हैं। ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। पूर्ण वर्गमूल मतलब ये हुआ जिसे यहाँ पर जो है 2 पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 समथिंग आएगा, √3 का भी आएगा, 5 का भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहने मतलब कभी भी पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसमें एक आता है पाई, पाई याद रखिएगा, पाई भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। पाई को भी याद कीजिएगा, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। पूछता है 1 नंबर में, बहुविकल्पी में पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय है, वास्तविक या फिर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा पाई जो हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होता है, अर्थात परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें जैसे हो जाएगा हमारा 2/3 √5 -5/6 √3/2। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसमें देखिएगा परिमेय भी है, अपरिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं।
परिभाषा एक बार फिर सुनिएगा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। एक अगला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। ऐसी संख्याएं जिनका विभाजन 1 से हो जाए और स्वयं से हो जाए तथा किसी अन्य संख्या से भी हो जाए। फिर से एक बार देखिएगा आप लोग, भाज्य संख्या के जो उदाहरण है, भाज्य संख्या के जो परिभाषा पहले देखिए कॉम्पोजिट नंबर का। कहते हैं कि ऐसी संख्या जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, समथिंग आगे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो 4 को अगर हम लोग डिवाइड 1 से करेंगे तो 1 से कट जाएगा। 4 स्वयं से भी कर सकते हैं, मतलब 4 का नाम 4 हो जाएगा, और 4 2 से भी कर सकता है। अगर इसको दे 2 दूना 4 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये स्वयं 1 और एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित होती है। तो इस ऐसी संख्या को लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 4 हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई आपका, 4 हो गया। 2 नहीं है, 2 1 से तो कटेगा, 2 2 से कटेगा, बट 2 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये भाज्य नहीं है। 6 बारे में देखते हैं। 6 क्या है, 6 आपका 1 से कटेगा, 6 6 से भी कटेगा अर्थात स्वयं से कटेगा, फिर उसके बाद ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो जैसे ये 2 है, कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 6 3 से कटेगा, फिर कटेगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कई संख्याओं से कट रहा है, तो ये सब संख्या हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अगला परिभाषा जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अर्थात वह सभी संख्याएं जो एक व स्वयं मतलब खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन सभी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल होगा बच्चों, पहले तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 9 10 नहीं 11 होगा, आगे और भी है। 2 आपका 1 से कटेगा, 2 2 से भी कटेगा, 2 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, 3 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 5 भी वैसे, 7 भी वैसे, 11 भी वैसे। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हमें मिलेंगी सब हमारे कहलाएंगे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 होती है। ठीक, एक और आपका है सहभाज्य संख्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि जब सवाल लगेगा तो इसका यूज हम लोग करेंगे। सहभाज्य संख्या क्या होती है, इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं। नीचे सहभाज्य संख्या किसे पहले देखिएगा। सहभाज्य संख्या जानने के लिए हमको 2 संख्याएं चाहिए, अर्थात इसका जो परिभाषा हम लोग देखते हैं, तो परिभाषा क्या है सहभाज्य संख्या का, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं HCF, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF अर्थात मस 1 हो, उन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका देखा जाए, 2 और 3, 5 और चलिए 6 भी ले लो, 7 और इधर 5 ले लो, आदि और भी सारे हैं। जैसे मस का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 का जब गुणनखंड करेंगे बच्चों तो ये 1 गुणे 2 होगा, 3 का जब करेंगे तो 1 गुणे कितना होगा, 3 होगा।
तो दोनों में जो कॉमन आपको दिखे, जैसे एक दोनों में है तो इसका जो मस होगा, इसका मस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 2 और 3 कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, अर्थात को प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 और 6 इसी प्रकार से निकल जाएगा, 7 और 5 निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए क्या ये भाज्य है। जैसे मैंने लिया 4 और मैंने यहाँ ले लिया 6। अब देखिए क्या ये सहभाज्य है। 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 4 बराबर होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 6 को जब तोड़ेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा। कॉमन क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ, अर्थात 1 के अतिरिक्त 2 आ गया। इसका जो मासा आ गया 2 आ गया, तो 4 और 6 हमारा जो है ये कभी भी असहभाज्य नहीं होगा। 2 संख्या और बचते बच्चों, जैसे जरा देखिएगा, जैसे वो तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सम विषम के बारे में थोड़ा सा देख लो, ज़रा कुछ नहीं है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जिसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, इवन, EVEN नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए अर्थात पूर्व से कट जाए, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, सभी संख्या 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाएगा। एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऐसी संख्या, इसी एग्जांपल देखा जाए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखा जाए, आपका 1 भी है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है, आगे और भी है, तो ये विषम संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्याएं में जो है ये हमारे कुछ बेसिक परिभाषाएं रहे जिसको जानना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल को ही केवल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रश्नावली की एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।